गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले पार्ट 18 में आप लोगों ने गोले पे आधारित जितने भी सूत्र थे, बेसिक सवाल भी पढ़े, सूत्र भी पढ़े। बच्चों, इस पर जो आपके कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, अर्धगोला कंप्लीट होने के बाद ही उस पर आपको और बेहतरीन ढंग से बातें समझ में आएंगी, क्योंकि जो गोला और अर्धगोला ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते, आप ये समझ सकते हैं कि एक गोले का आधा किया गया अर्धगोला बना। तो अगर अर्धगोला बन रहा है तो बच्चों इस पर जो क्वेश्चन गोले पर क्वेश्चन बनता है वो अर्धगोला और गोला दोनों मिक्स करके बनता है प्यारे बच्चों। इसलिए हमको सबसे पहले अगर गोले में और कुछ जानना है तो अर्धगोले के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है प्यारे बच्चों। हम आज की वीडियो में आपको अर्धगोले पे आधारित जितने भी सूत्र हैं प्यारे बच्चों, और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आपको सूत्र याद होने चाहिए प्यारे बच्चों, तभी आप पूरी तरह से गोले को समझ पाओगे। एक अर्धगोला यानी उसी को गोलार्ध भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? एक गोले को आप देखते हो कि अगर कोई गोला कांच की गोली है, अगर बीच से वो कट जाए, फूट जाए, टूट जाए, तो आप देखते हो कि वो आधा हो जाता है। आधा हो जाने के बाद उसके आयतन की बात करते हैं, उसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, उसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। बच्चों, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उसके अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ पर बनता है। लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, लेकिन आइए हम उसको बाकायदे एकदम अच्छे से चित्रों के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों कि एक गोला जब उसको आधे आधे से तोड़ दिया जाता है तो जो गोलार्ध प्राप्त होता है या अर्धगोला प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, उसके आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज की वीडियो में हम अर्धगोले पे आधारित जितने भी सूत्र हैं उसको अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए। एक गोले की कल्पना करते हो, गोले से ही अर्धगोला बना बच्चों। जैसे यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझिएगा, एक अर्धगोले को अगर ऐसे इस तरह से आप देखिए, एक गोला बना। अब इसी गोले को अगर आप बीच से काट दोगे बच्चों, एक अर्धगोले को अगर आप बीच से काट दोगे, थोड़ा ध्यान देंगे, ये आपका वृत्त की कल्पना मत करिएगा, इसलिए मैंने पहले वीडियो में इसके बता दिया था गोले के कि एक गोले के लिए ये आपकी 3D फिगर होती है, एक त्रिविमीय आकृति होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये त्रिविमीय आकृति से 3 अक्ष है। त्रिविमीय मतलब जिसमें 3 अक्ष होते हैं। आप देखते हो अक्ष छोड़ करके ये तीसरा अक्ष जेड अक्ष इसमें प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको 3D आकृति भी कहते हैं बच्चों। अब इसी से हम अर्धगोला बनाते हैं। अर्धगोला का मतलब ये बीच से फूटा या टूटा, इस तरह से आप देखो ये 2 भागों में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर एक भाग देखो, यहाँ पर है इसका, चलो बच्चों, ये इस तरह से अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे चित्र पे, बिल्कुल इस तरह से इसका आधा भाग। इसके बाद फिर बात करें कि यहाँ पर ये आपका एक अर्धगोला और इसका टूटा हुआ भाग बच्चों ऊपर। एक आप कल्पना करिए कि एक गोले से ये टूटे हुए भाग हैं, 2 भाग इसके बनेंगे। थोड़ा सा अगर बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बच्चों ये टूटा हुआ एक अर्धगोला ऊपर, एक अर्धगोला नीचे, ठीक है। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हो कि इस तरह से एक गोले को तोड़ करके 2 अर्धगोले बनाए गए बच्चों। हम केवल एक ही अर्धगोले की बात करेंगे। अगर इसकी त्रिज्या r थी प्यारे बच्चों, तो टूटने के बाद भी इसकी त्रिज्या r ही होगी, इसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक गोले की ऊंचाई, अगर कोई पूछता है कि एक गोले की ऊंचाई, अर्धगोले की नहीं, एक गोले की ऊंचाई कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो एक गोले की ऊंचाई जो होती है उसके व्यास के बराबर होती है, ठीक है। जितना उसका व्यास होता है गोले की, वही गोले की ऊंचाई होती है। यहाँ पर मैं नोट भी कर दे रहा हूँ, गोले की ऊंचाई, अगर कोई पूछता है कि एक गोले की ऊंचाई कितनी है, तो आप सीधा एक जवाब दीजिएगा, उसके व्यास के बराबर होगा, गोले के व्यास के बराबर, गोले के व्यास के बराबर होगा, ठीक है। तो गोले का व्यास, उसी गोले का व्यास। अब अगर एक अर्धगोला हो गया,
अगर बच्चों ये अर्धगोला हो गया तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए अब आप ऊपर वाले चित्र को मैं मिटा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप ये समझिएगा, इसका एक ही भाग लेना, क्योंकि एक ही भाग अर्धगोले का मतलब एक ही भाग पे चर्चा करना है, गोले के आधे भाग पे चर्चा करना है। अब अगर इसकी ऊंचाई की बात करें बच्चों, देखिए आप खुद बता सकते हो कि एक अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में ये कहता है एक अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, एक अर्धगोले की, मतलब वहाँ पर त्रिज्या नहीं बोलता है, वो अर्धगोले की ऊंचाई बोलता है या गोले की ऊंचाई बोलता है। तब आपको अपने अनुसार उस क्वेश्चन के कहने के अनुसार आपको ये बातें समझनी पड़ती है कि अगर उसने गोले की ऊंचाई बोली है तो वो गोले का व्यास होता है, और अगर गोले अर्धगोले की ऊंचाई बोला है तो वो अर्धगोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये ध्यान में बात रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब अगर बात करें कि अगर आप लोगों ने अर्धगोले के एक गोले के बारे में पढ़ा है, उसके वक्रपृष्ठ के बारे में, उसके आयतन के बारे में, तो एक अर्धगोले के लिए कैसे आप उसको क्या उसके सूत्र से, एक गोले के सूत्र से क्या आप एक अर्धगोले के सूत्र को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके शब्दों से ही लगता है गोला अर्धगोला। कहने का मतलब अगर गोले का आयतन मालूम है, उसका आधा कर दोगे तो अर्धगोले का आयतन। तो कुछ ना कुछ बच्चों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि एक गोले से अर्धगोले के सूत्र को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इसमें जो आपको ये भी लगेगा कि एक अर्धगोले और गोले में कुछ न कुछ जो उसके पृष्ठों में अंतर आता है प्यारे बच्चों, वो चीज़ें आपको सीखनी है। आइए देखते हैं। एक मैं अर्धगोले के सूत्र से, एक गोले के सूत्र से अर्धगोले का सूत्र निकालता हूँ प्यारे बच्चों। ये अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला है या गोलार्ध कह सकते हो, अर्धगोला है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मैं गोले का आयतन लिखता हूँ, फिर अर्धगोले का आयतन इसी के अनुसार बनाता हूँ प्यारे बच्चों। यदि गोले का आयतन, आप ध्यान दीजिए, गोले का आयतन आप लोगों ने पढ़ा क्या था, गोले का आयतन बराबर आप लोगों को याद होना चाहिए। अभी इस पर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आपको बताए गए थे, केवल मैं उसी ही वीडियो में आपको अर्धगोले का भी बताता, लेकिन प्यारे बच्चों आपको सूत्र रटवाना था। और ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, वो अर्धगोला और गोले पे ही मिक्स करके बनते हैं। और अगर गोले पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को, जो जितने बेसिक इसके फार्मूले, उन्हीं फार्मूले पे लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन होगा, हमने बोला है कि आपको पूरे के पूरे जितने भी 3D पार्ट में अभी तक पढ़ाए गए हैं, जैसे आपका सबसे पहला पार्ट घन घनाभ पढ़ाया गया, फिर आपको बेलन पढ़ाया गया, फिर शंकु पढ़ाया गया, फिर आपको गोला पढ़ाया जा रहा, अर्धगोला पढ़ाया जा रहा प्यारे बच्चों। फिर इनके मिश्रित क्वेश्चनों की जो सीरीज होगी वो सबसे मज़ेदार क्वेश्चन होंगे, उसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन से जुड़े ही क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। वो आपका एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि, और सभी की वीडियो में ये होता है कि वो मिक्स करके शुरू में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल पूरी तरह से आपको घन घनाभ, आपका बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सबको इंडिविजुअल में पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको सूत्रों का एक जो सीरीज़ हो वो अलग अलग तरीक़ों से कुछ क्वेश्चनों के साथ प्राप्त हो जाए। और यदि मैं आपको जब इसकी सीरीज़ क्वेश्चनों की मेंसुरेशन 3D का सीरीज़ हल कराऊँ प्यारे बच्चों, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों, आप इन पूरे वीडियो को जहाँ से 3D का पार्ट स्टार्ट हुआ, यदि 3D में आपको अच्छे नंबर लाने हैं प्यारे बच्चों, तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा बच्चों, जितने भी वीडियो 3D के पढ़ाए गए हैं। आइए बच्चों, हम आते हैं गोले और अर्धगोले के सूत्र पर। एक गोले का आयतन आपको याद होगा, हमने बताया था बच्चों कितना होता है, 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। ये एक गोले का आयतन का फार्मूला होता है। अब अगर आपको गोले का आयतन याद है प्यारे बच्चों, तो सीधा ये भी जान लीजिए कि एक अर्धगोले का आयतन को रटना बिल्कुल आसान, आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि उसका आयतन इसका आधा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से एक गोला है, फूट गया, आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अर्धगोले का आयतन पूछा जा रहा है, एक अर्धगोले का या गोलार्ध का आयतन पूछा जा रहा है बच्चों, अर्धगोले का आयतन या गोलार्ध का आयतन किसके बराबर होगा, तो बिल्कुल आप पूरे गोले के आयतन का क्या करिएगा, आधा कर दीजिएगा। और किसी का भी आधा करना हो प्यारे बच्चों, तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा चलती भी आई है कि 2 से भाग कर दो, उसका आधा हो जाता है।
आप ये भी बोल सकते हो, ये बोलना आपका बिल्कुल सही है, आप ये भी बोल सकते हो कि यदि किसी का आधा करना है तो 1/2 से गुणा कर दो, दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन ये आपके लिए कभी भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं करेगा। जब किसी का भी आधा करना हो प्यारे बच्चों, तब आप ये सोचो कि 2 से भाग करना है, तो वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 1/2 से गुणा करने के बाद वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि अभी देखिए, जैसे मैंने बोला कि 2 का आधा करो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 का आधा जो होगा 1 होगा। फिर हमने कहा 1 का आधा क्या होगा, तो आप कहोगे 1/2 होगा। लेकिन इसके बाद जैसे मैं 1/2 का आधा कहूँगा प्यारे बच्चों, 1/2 का आधा कहूँगा, तब थोड़ा सा कुछ बच्चे कन्फ्यूज़, क्योंकि जिनका बेसिक सही होगा बच्चों, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे से मैथ शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं, वो तो बता ले जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक सही नहीं होगा, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1/2 का आधा, अगर 2 का आधा तो आपने लिख दिया था 2 1 के 2। अब जब हमने कहा 1 का आधा तो 1/2 लिख दिया। अब किसी ने कहा कि 1/2 का आधा कितना होगा, तब बच्चों वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आप देखिए, आधा का मतलब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग करोगे 1/2, 2 से भाग करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे 2 जाएगा कहाँ, 2 जाएगा कहाँ। तो इस स्थिति में अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती है कि 2 ऊपर जाएगा कि 2 नीचे जाएगा, ये चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाते हो, तो अच्छा क्या है, किसी का भी आधा करना हो बच्चों तो 1/2 से गुणा कर दो, तो सीधा आधा हो जाएगा। जैसे 1/2 का आधा करना है तो 1/2 से गुणा कर दो 1/2 में, 1 1 के 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, अर्थात 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से। अब 1/4 का किसी ने आधा कहा, 1/4 का आधा यदि कह रहा है, 1/4 का आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर दो, 1 1 के 1 और 2 चौका 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो किसी का भी आधा करना होगा तो बिल्कुल आसान तरीके से 1/2 से गुणा करके आप आधा कर सकते हो प्यारे बच्चों। आइए हम अपने चलते हैं अर्धगोले के आयतन पर। तो जब एक गोले का आयतन प्यारे बच्चों, जब एक गोले का आयतन आपका 4/3 पाई r³ होता है, तो एक अर्धगोले का आयतन क्या होगा बच्चों, आधा कर दो। बिल्कुल आप आधा कर दो, यहाँ पर 1/2 और 4/3, क्योंकि हमने बोला था किसी का भी आधा करना तो 1/2 से गुणा कर दो। तो आप देखो यहाँ पर एक गोले का आयतन अगर 4/3 पाई r³ होता है, तो हमने 1/2 से गुणा कर दिया, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। अब आप देखिए, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आ कितना जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और पाई r कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान रहे, एक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³, इसी का आधा हो जाता है। क्लियर। चलिए, एक गोले के वक्रपृष्ठ की बात कर लें, एक गोले के वक्रपृष्ठ की बात कर लें। गोले का वक्रपृष्ठ, तो एक गोले का वक्रपृष्ठ प्यारे बच्चों आपको बताया गया था कि 4 पाई r² होता है। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया था। आप ध्यान दीजिए, एक गोले का वक्रपृष्ठ अगर 4 पाई r² होता है, तो इसको तो आप सीधा, अगर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ पूछा जाएगा, वक्रपृष्ठ मतलब बच्चों ये वाला भाग देख लो, मैं यहाँ पर बना भी दे रहा हूँ, ये वाला भाग देख रहे हैं आप लोग, ये वाला भाग देखिए, ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है, और ये संपूर्ण भाग जो इसका है, चारों तरफ का भाग होगा, ये एक गोले का वक्रपृष्ठ होता है। यहाँ पर एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ की अगर बात करता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्यारे बच्चों यही भाग होगा। ठीक है, ये भाग दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये वाला भाग। क्लियर। तो अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालना है, तो आपको गोले के वक्रपृष्ठ को जानना होगा। सीधा क्या करोगे बच्चों, आप बताओ क्या करोगे, आधा ही तो कर दोगे। जब आधा करोगे, एक अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ भी बोल सकते हो, ये बच्चों किसके बराबर होता है, ये आपका इसी का आधा कर दो, 1/2 कर दोगे, गुणा कर दोगे, आधा हो जाएगा, 1/2 गुणे 4 पाई r²। अब 2 दूना बच्चों 4 हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2 पाई r² हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रहे। इसको आप सरफेस एरिया कहते हो, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हो बच्चों। ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो गया। तीसरा सूत्र इसके लिए क्या था बच्चों, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। एक गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है प्यारे बच्चों,
एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, क्योंकि कहीं से वो अतिरिक्त और पृष्ठ नहीं होता है, केवल और केवल वही जो वक्र पृष्ठ उसके चारों तरफ का जो भाग होता है प्यारे बच्चों, वही चारों तरफ का ही भाग उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है एक गोले के लिए, और वही उसका वक्र पृष्ठ भी कहलाता है, वही उसका संपूर्ण पृष्ठ भी कहलाता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब आते हैं कि अगर आपको एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या एक अर्धगोले का इसका आधा हो जाएगा? ध्यान देंगे, एक अर्धगोले का, बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एकदम आप एकदम आंखें मत हटाइए, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ तो आपने निकाला, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर आपको लगता है तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो बच्चों, और ये आपका क्या होता है सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ऐसे भी लिख सकते हो, सरफेस एरिया भी लिख सकते हो बच्चों, या सी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ किसके बराबर होगा, तो अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात तो चल रही होगी कि यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो एक अर्धगोले का उसका आधा हो जाएगा। यहीं पर बच्चों गलती हो जाएगी आपसे, बिल्कुल यहीं पे गलती होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज़ बताया जा रहा है और आप ये भी बात सोच रहे होगे कि सर आयतन बोला तो आधा कर दिया, अर्धगोले का आयतन हो गया, एक गोले का वक्र पृष्ठ निकाला उसका आधा कर दिया तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया, अब संपूर्ण पृष्ठ भी जो आएगा उसका भी आधा कर देंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप इसको चित्र के द्वारा समझिए तो आपको शायद बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाए। जैसे एक अर्धगोले की बात करें बच्चों, वक्र पृष्ठ मतलब जितने पृष्ठ बढ़ते हैं वही संपूर्ण पृष्ठ में ऐड कर दिया जाता है। अब एक अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा बच्चों, अगर आपके सामने कोई गोल वस्तु रखी हो, या आप ये मान के चलिए कि जैसे आप देखते हैं फुटबॉल के ऊपर जो कवर पूरा रखा होता है, पूरा कवर की बात करें तो उसमें केवल पृष्ठ उसका वही जो कवर होता है वही पूरा होता है, या कांच की गोली है जितना वो बाहर का हिस्सा होगा वही उसका, कांच की गोली का जो बाहरी हिस्सा होगा प्यारे बच्चों वही उसका पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ भी होगा और संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। लेकिन जब वो अर्धगोला हो जाएगा प्यारे बच्चों तो इसका एक पृष्ठ यहाँ पे बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पर एक पृष्ठ यहाँ पर बढ़ जाएगा, याद देखो ध्यान से, ये पृष्ठ इसका बढ़ जाएगा और ये भी पृष्ठ जो बढ़ेगा बच्चों ये भी एक वृत्त के आकार का होगा, यानी पाई इसका जो क्षेत्रफल होगा प्यारे बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये वाला, ये भी पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी इसके वक्र पृष्ठ में एक अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है प्यारे बच्चों, तो वक्र पृष्ठ में, इसके वक्र पृष्ठ में आप इसके क्या करिए, इसके ये जो ऊपरी भाग है जो एक वृत्त के आकार का है उसको आप जोड़ दीजिए, यही इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी कि यदि एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात होती है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर इसको देख करके नहीं बोलेंगे, यहाँ पर चित्र को समझ करके बोलेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ बच्चों यहाँ पर ये तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा ही होगा, ये तो होगा, और साथ में ये पृष्ठ और बढ़ जाता है जिस जो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर होता ही होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में इसका जो आप ऊपरी क्षेत्रफल होता है, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल होता है वो भी वृत्ताकार होता है, इसलिए इसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है प्यारे बच्चों, और अंत में जुड़ करके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यही आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि लोग गलती यहीं पे करते हैं, आपसे क्वेश्चन ही डायरेक्ट करता है, वो क्वेश्चन यही करता है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो लोगों को याद तो ये रहता है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ यदि 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ उसका आधा कर दो। लोग यही गलती करते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए आप गलती ना करें, हमने बाकायदे चित्रों के द्वारा इसको समझा दिया। और आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि चित्र, अगर आपको मैंने बार बार बोला है मेंसुरेशन में चित्र जितना ही ज़्यादा आप कॉमन सेंस के साथ बना सकते हो, जितना आसानी के साथ चित्रों को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो और उसको व्यक्त कर लोगे प्यारे बच्चों, आधा क्वेश्चन तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बाकी सूत्र याद है तो सवाल पूरी तरह से आप बच्चों सॉल्व कर लोगे। बच्चों इसके लिए भी आपके ये 3 फार्मूले हमने बताए, इस पर भी अर्धगोले पर 3 ही फार्मूले होते हैं प्यारे बच्चों। अब
बात आती है इन 3 फार्मूले को रटना कैसे। बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों रट लोगे, हमने आपको बता भी दिया। मुझे लगता है पूर्णतः आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। इतना ध्यान रहे, अगर ये सूत्र आधारित पर जितने भी सवाल होंगे प्यारे बच्चों, वो आसानी के साथ उस पर आप लगा लोगे। आइए हम सबसे पहले अर्धगोले पर जितने सूत्र बताए गए हैं सभी सूत्रों पर बेसिक कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद गोला अर्धगोले पर जो मिश्रित क्वेश्चन बनते हैं, जो बच्चों किसी न किसी कंपटीशन में आए हैं, उन पर विचार करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चनों के साथ आपको पूरी तरह से उसका आपको सॉल्व भी कराएंगे। बस इतना ध्यान रहे, आपको सूत्र याद भी होना चाहिए और एकदम मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड सूत्रों के लिए तेज़ी के साथ चले प्यारे बच्चों। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, आपको पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, जो कि अर्धगोले पे आधारित ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ये भी आप देखोगे कि एसएससी 2020 का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एकदम इस पर मैंने बोला है कि चाहे वो बड़े ही लेवल का ही क्यों ना पेपर हो, कंपटीशन का पेपर क्यों ना ही बड़े लेवल का हो, उस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों बिल्कुल सूत्रों पे आधारित होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो पूरी तरह से ऐसे सवालों को आप आसानी के साथ हल कर सकते हो प्यारे बच्चों। आइए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस गोलार्ध की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस गोलार्ध का व्यास कितना होगा। बच्चों यहाँ पर एक बात और क्वेश्चन कर सकता था कि उस गोलार्ध की ऊंचाई क्या होगी, तब आपको उसकी त्रिज्या ही पूछता। अब चूंकि व्यास पूछा है तो त्रिज्या निकाल करके उसका दुगना करके आप व्यास प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चों। लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया है कि उसका व्यास कितना होगा, तो सबसे पहला काम ये कि आप जो है जो क्वेश्चन ने दिया है उसको सूत्रों के साथ आप बाकायदे लिखो और इसके बाद सॉल्व करो प्यारे बच्चों। जैसे इसने दिया है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया, और आपको मालूम है एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों याद है 3πr² होता है। क्लियर, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये ध्यान रहना चाहिए बच्चों। अगर ये याद है तो आसानी के साथ आप सवाल को हल कर लोगे कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों ये वक्र पृष्ठ तो होता ही होता है 2πr², और इसके साथ इसमें πr² जुड़ जाता है तो 3πr² हो जाता है। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है और यही दिया है, और वो बराबर बच्चों किसके होगा, ये बराबर 1848 के होगा। ये ध्यान रहे, बिल्कुल सूत्रों पे रख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये आपका एकदम आसान सा सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दो, 3 और गुणे 22/7 हो जाएगा। आर क्या है, उसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जो मानी गई बच्चों, जो अर्धगोला माना गया है उस अर्धगोले की बच्चों यहाँ पर जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या आर मानी गई है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर आपको हल करना है। आर का मान हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर r² लिखना पड़ेगा क्योंकि आर का मान मालूम ही नहीं है। 1800 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब एक काम करो, आप देखो 7 का तिरछा गुणा कर सकते हो, एक चीज़ ये भी कर सकते हो। दूसरा ये कि ये 3 से आपका डिवाइड देखो होता कि नहीं होता, 8 4 12, 12 8 20, 1 21, 3 से कटेगा बच्चों, 3 से आप डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा देख लो, 3 6 18 हो जाएगा। और बच्चों कितना हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको 11 से इनको आप सरल कर सकते हो, यदि आप 11 से काटना चाहो या 2 से काट दो, 2 11 में 22 हो जाएगा बच्चों, और ये देखो 2 3 6 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। अब 11 से काटो, 11 से देखो करता है 11 दूनी 22, 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 8 88। ठीक है, ये सरल हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से काटा गया है। समझ पा रहे हो आप लोग, एकदम आसान तरीके से काटा गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर r² बच्चे, यहाँ पर 7 और यहाँ पर बचेगा क्या 28, तिरछा गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों। r² बराबर हो जाएगा, चाहे आप इसको गुणा कर लो, जैसे 7 8 56 हो गया। देखो 28 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। और नहीं तो r बराबर अंडर रूट करके ऐसे लिख दो, 28 गुणे 7 करके लिख सकते हो आप, गुणा करके फिर वर्गमूल निकालोगे। यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो कि 28 को लिख सकते हो बच्चों 4 गुणे 7, 28 को लिख सकते हो और 7 पहले से है। आपको मालूम है 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होगा और 7 49, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 हो जाएगा। बच्चों आप देख लीजिए, इनका जो r का मान आ गया वो 14 आ गया। बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। क्लियर है। यदि आपको लगता है नहीं सर और आप गुणा करके बताओ, तो आप गुणा कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं यहाँ से
अलग से एक पॉइंट हल कर, आर स्क्वायर बराबर बच्चों जब गुणा कर लोगे आप यहाँ पर, अगर ये बातें नहीं क्लियर हो यहाँ से क्लियर करिए। 7 अटे कितना हो जाएगा बच्चों 56 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 196, तो आर बराबर बच्चों अंडर रूट 196, 196 किसका वर्ग होता है आपको याद होना चाहिए, ये 14 का वर्ग होता है। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आप चाहे ऐसे लगा लो, जैसी इच्छा करे वैसे लगा सकते हो, आपकी स्पीड जिससे बन सकती है प्यारे बच्चों वो ध्यान रखिएगा। अब 14 सेंटीमीटर हो गया, इसका क्या आया त्रिज्या, इसने व्यास पूछा है प्यारे बच्चों, गलती मत करिएगा। हालांकि 14 कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन मैं एक ऑप्शन अगर ऐसे 14 भी लिख दूं, मान लो एक ऑप्शन मैंने 14 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब मतलब 2-4% बच्चे ऐसे होते हैं कि हर कंपटीशन में यही गलती करके आते हैं, और वो पूछता कुछ है और वो उनके आंसर कुछ आ जाते हैं, और जब वो ऑप्शन में तलाशते हैं उनका जो आंसर आया हुआ होता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसी को टिक करके वो चले जाते हैं, काल ब्लैक करके बच्चों गोला भर करके चले जाते हैं। बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में गलती नहीं हो। जैसे अब यहाँ पर आर बराबर 14 सेंटीमीटर आया, तो वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और आपके ऑप्शन में देख लीजिए 5वें ऑप्शन में 14 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रहा है। अब आप तेज़ी के साथ इसी को काला करके चले आओगे, जो कि सवाल ने क्या पूछा है, उस गोले का व्यास पूछा, अर्धगोले का व्यास पूछा है। तो अर्धगोले का व्यास अगर पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको 28 ही जवाब देना पड़ेगा, सॉरी उसका व्यास निकालना पड़ेगा, और व्यास बराबर बच्चों त्रिज्या का दुगना होता है। आपको मालूम है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, और त्रिज्या को आपको मालूम है, आपने निकाल ही लिया, 2 गुणे 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा 28। ये आपका जो 28 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों आया, यही इसका राइट आंसर होगा। और आप जल्दबाजी में इसको 14 मत मारिएगा, आपका 28 सेंटीमीटर जो बिल्कुल आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों, 28 सेंटीमीटर है। और जल्दबाजी में 14 मार के हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन उत्साह में आ ही जाता है कि चलो हमने लगाया, एक ऑप्शन तो भिड़ गया, तो थोड़ा सा आप दिमाग को बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के सवाल को मत आप टिक करिएगा, और ना ही बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के टिक करिएगा, क्योंकि गलतियाँ बच्चों अच्छे से हो जाती है इस मामले में कि वो जल्दबाजी में कई ऑप्शन को कुछ करना होता है ब्लैक और कुछ करके चले जाते हैं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान आपको लगा होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपको कंपटीशन से जुड़े ही क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये आपका एसएससी 2020 का ही पेपर है प्यारे बच्चों। अब इसमें बात करें कि अगर आपको सूत्र याद है, देखो सूत्रों पे रख दिया, सूत्र याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने तेजी के साथ लगा लिया। प्यारे बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीन की तरफ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठोस अर्धगोलक का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे बच्चों केवल कैलकुलेशन ही करना है, और ऐसे क्वेश्चन जब आपके कंपटीशन में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी स्पीड और भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सवाल सूत्रों पे आधारित है ये। अगर आपको सूत्र याद है तो आप इसको बिल्कुल इतनी तेज़ी से लगा लोगे प्यारे बच्चों कि ये मान के चलिए कि बस गुणा में जितना समय लगे आपका उतने ही समय लगेगा, बाकी सोचना कुछ नहीं क्वेश्चन में। जैसे इसमें ये कह रहा है कि गोलक का आयतन दिया है, तो अर्धगोले का आयतन आपको याद होना चाहिए। अगर एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको याद होना चाहिए कि एक अर्धगोले का, अगर एक अर्धगोले की कल्पना आप ऐसे करते हो प्यारे बच्चों, एक अर्धगोले की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन प्यारे बच्चों 2/3 पाई r³ होता है, ठीक है। और यही मान किसके बराबर दिया है, 19,404 के दिया है। समझ में आई बात, बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। यही मान आपका 19,404 के बराबर आया। अब ये कह रहा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, अगर आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 3 पाई r² होता है। आपसे इसी का मान पूछ रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर इसका मान ये पूछ रहा है तो आपको किसका मान केवल चाहिए, आपको r का मान अगर मिल जाए तो उसमें उठा के रख दोगे, आसानी के साथ आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो अब r का मान कैसे निकालोगे, r का मान इससे निकाल सकते हो, बस कैलकुलेशन करना है। आप देखो कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करिएगा। ये 2/3 पाई
पाई के स्थान पे 22 बटा क्या रखोगे बच्चों 7 रखोगे। आर क्यूब ऐसे ही रहने दो क्योंकि आर का मान निकालना है प्यारे बच्चों। अब ये हो जाएगा 19,404। ठीक है, अब इसको सबसे पहले एक काम करिए, इसको 2 से कैंसिल करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में पूर्णतः कोई दशमलव में नहीं आया है। इसका मतलब यही है कि पूर्णतः ये विभाजित हो गया होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर इसमें कोई ऑप्शन आपका दशमलव में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही हो गया कि आप जो है इसको पूर्णतः देख लीजिएगा। 22 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। पहले 2 से काटो और छोटा कर लो इसको। 2 से जब कटेगा बच्चों तो ये देखो, ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 7 14, ठीक है, और 0 1 0 2 0, 2 2 4, इतना आ जाएगा। क्लियर। अब इसको आप 2 से और काट सकते हैं या 11 से काट दो बच्चों। 2 से काट देते हैं, यहाँ से 2 11 में 22, 2 से काटोगे 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, 2 25 10 हो जाएगा, 2 21 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई। क्लियर। देखो 2 चौका 8 हो गया, 8 1 9, 2 8 16, 2 25 10, 2 1 2। अब 11 से इनको काटिए। 11 से देखिए कटता है, 11 चौक 44, 44 और बच्चों कितना हो जाएगा 44 4 48, 11 चौक 44 और 44 4 48, 44 4 48, 4 45 और 5 45 हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 1 11, इतना आ गया। अब पहले तो एक बार स्पष्ट रूप में यहाँ लिख दीजिए आर क्यूब जो हो गया बच्चों, यहाँ 3 × 7 नीचे लिखा है और बाकी सब कैंसिल हो गया और यहाँ पर 441 आ गया। ठीक है, गुणा मत करिएगा, आर क्यूब का मान निकालना है बच्चों। आर क्यूब इसके बाद सबको इधर भेज दो आप। तो ये 441 बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा, एकदम आसान। 3 × 7 हो गया। अब आर क्यूब यानी घनमूल निकालना पड़ेगा। आर का मान निकालने का मतलब आर की घात 3 है बच्चों, तो घनमूल निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम करिए, इसका गुणनखंड करो आप। और गुणनखंड कटे होगा कैसे प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। घनमूल ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाला जाएगा। यहाँ पर देखो 441 लिखा है तो ये आपका 3 से कटेगा, 3 1 3 हो जाएगा और 3 चौका 12, 3 7 21। ठीक है, फिर ये आपका 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 9 बच्चों 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 को 7 7 49, कहने का मतलब ये आपका प्यारे बच्चों आ कितना जाएगा 3 × 7 × 7। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा स्पीड बनेगा। 3 × कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर क्यूब हो गया। आप समझने का प्रयास करिएगा, आर क्यूब हो गया। आर बराबर क्या हो गया बच्चों, इसी का घनमूल निकाल लो, यानी 3 3 के जोड़े बनाओ। 3 × 3, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, नहीं तो 3 का देखो जोड़ा बन गया, ये समझिएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा। और 7 का भी एक जोड़ा बन गया 3 का, तो भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर समझने के लिए मैं डिटेल थोड़ा बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा, बाकी एक लाइन में समझना था इसको। 3 × कितना हो जाएगा 7, यानी आर बराबर बच्चों 21 आ गया। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 21 आ गई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत थी कि जब 3 3 के जोड़े, 3 का 3 जोड़ा बन गया, 7 का लेकर के 3 का एक जोड़ा बन गया, तो 7 बाहर निकल के आएगा, उसका घनमूल होगा 7 और इसके बाद 3 हो जाएगा, 7 3 21 हो गया, यहीं पर आ जाता। यहाँ पर समझने कुछ बच्चों का बेसिक एकदम कमज़ोर होता है, वो बच्चे भी जान लें कि किस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आर का मान आपका 21 यदि आ चुका है प्यारे बच्चों, तो अब आप इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, क्योंकि लास्ट में बोला उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आर के स्थान पे आप 21 रख दोगे, हल कर लोगे, उत्तर आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अब इसका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है बच्चों, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, 3 × 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पर आर के स्थान पे प्यारे बच्चों आपको 21 का वर्ग लिखना है। देखो बिल्कुल आसान है, केवल गुणा ही भाग करना पड़ा था। 7 और गुणे 21 को आप लिख सकते, 21 × 21 वर्ग लिखा था, तो 7 3 21 हो गया। क्लियर। अब आपको लगता है कि सर गुणा करने में दिक्कत हो सकती, नहीं, 3 का गुणा इसमें करिएगा, तब गुणा करने में कोई दिक्कत। 3 3 का 9 हो गया, 9, और इसके बाद 22 का गुणा आप कर लो किस में 21 में, तो 22 1 22, 22 दूना 44, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 9 से गुणा करोगे 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 छक 54 हो जाएगा, 54 1 55 हो जाएगा। फिर 9 चौका 36, 36 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा 41, 41 58 वर्ग सेंटीमीटर।
मीटर। ये जो ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों वही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आप देख सकते हैं केवल और केवल यहाँ पर आपने सूत्रों पे मान रखा है और कैलकुलेशन किया है, बिल्कुल सूत्रों का प्रयोग किया है और एकदम सूत्रों पे आधारित सवाल था और उत्तर आ चुका है प्यारे बच्चों। आप देखिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी तरह से आपको सवाल को सोच करके लगाना है। कैलकुलेशन से पहली बात डरना नहीं है, आपको लास्ट तक कैलकुलेशन करना है। कुछ बच्चे जब ज़्यादा गुणा भाग करना होता है तो वो बेचारे उबासी लेने लगते हैं, उनको लगता है बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जुनून नहीं है। हमको तो लगता है कि वो बेचारे केवल ज़बरदस्ती बैठाए गए हैं। तो वो बच्चे भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ सोच के साथ यदि आपके माँ बाप इस चीज़ के लिए आपको तैयारी करने के लिए भेजे हैं कि आपको कंपटीशन को बीट करना है, तो वो चीज़ें आपके अंदर ये विचार ही नहीं आना चाहिए कि कैलकुलेशन इतना बड़ा है, इतने ढंग से करना है। तो बच्चों गुणा ही करना है, आपको गुणा ही करना था। कहीं पर ये शॉर्ट ट्रिक ही है। इसको अब आप सोचो कि और कोई तरीके से लगाया जाए बच्चों, आपको मान रख कर के गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। ये भी नहीं कर पाओगे। बस ट्रिक वहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पर यहाँ से ट्रिक का प्रयोग करते हैं आप, यहाँ से ट्रिक का प्रयोग करें कि 3 का जोड़ा बन गया, ये 2 लाइन नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती। तो ध्यान रखिएगा, आपको सूत्रों पे मान रख करके गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप और ट्रिक अगर तलाशते हो तो वो आपकी गलत फहमी होगी प्यारे बच्चों। आपको बिल्कुल बातें समझ में आ गई होंगी। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या दी गई है 11 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक गोलार्ध का जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर से 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल मान ही रखना है, आर का मान ही दिया है। जैसे इसने पूछा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बच्चों मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहीं कहीं सरफेस एरिया ही लिखा है तो सरफेस एरिया भी लिख सकते हो। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हैं, वही लिखा भी जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों आपको मालूम है कि एक गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको आर का मान दिया है, देखो त्रिज्या दिया गया है, बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हो। 2 गुणे 22 बटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। आर के स्थान पे 11, केवल गुणा ही करना है, 11 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुणे 22 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 का वर्ग करोगे, 11 11 में 121 हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ध्यान रहे कैसे गुणा करना है। अब 2 का गुणा इसमें कर लो बच्चों, तब 44 का गुणा करना, क्योंकि अगर 44 दूना, ये 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 गुणे आप 121 कर लो, डायरेक्ट गुणा कर लो। 44 1 44 हासिल कितना आएगा, 4 आएगा। 4 लिखने के बाद फिर 44 दूना 88, 88 और यहाँ बटा बच्चों 7 है, सबका बटा 7 भी है, ध्यान दीजिएगा इसमें, सबका बटा 7 भी है। एक को 44 हो गया, 44 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा, 121 और बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से गुणा कर सकते हो। 44 1 44 के 4 हासिल 4 भी, 44 दूना 88, 88 और 4 कितने हो जाएंगे, 92, 92 के 2 हो जाएगा। और हासिल कितने, 9 बनेंगे। 44 1 44 और 9 कितना हो जाएगा, 53। बच्चों यहाँ पर इतना बटा 7 कितना आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब आपका ऑप्शन में देखिए सब दशमलव में है, इसका मतलब आपको भाग करना पड़ेगा। इनको भाग करोगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, क्या पूछा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, मान ही रखना है प्यारे बच्चों। देखिए कहीं पे गलती तो नहीं हुई, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर 22 दूना 44 कर दिया, 11 11 में 121 होते हैं और 44 से गुणा करोगे, 44 1 44 के 4 हासिल 4, 44 दूना 88, 88 और 4 92, 44 1 44 और 9 कितने हो जाएंगे, 44 9 53 हो जाएगा। 7 से भाग करोगे, 7 8 56 हो जाएगा। ये आपका 7 8 देखो 7 8 56 हो जाएगा। ये आपका 7 8 56, 8 बार नहीं जाना बच्चों, 7 बार ही जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 49 और 4 53 और 7 6 42 हो जाएगा।
फिर एक जीरो, क्योंकि 4 उतारोगे जाएगा नहीं, जीरो बार ले जाओगे, फिर आपका 7 × 5 = 35 लगभग ये जाएगा आपका। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ऑप्शन है बच्चों, यही आपका, क्योंकि आप 40 आएगा, 7 × 5 = 35 करोगे, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। तो लगभग इतना करीब आएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर करके आपका ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है, क्योंकि इसने इसका अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो आप आसानी के तरीके से देखिए, यहाँ पर मान में तो कोई गलती है नहीं, कैलकुलेशन 11 में 121 हो गया। अब 22 का गुणा जब 2 में करोगे प्यारे बच्चों 44 हो जाएगा, 44 का गुणा 121 में करोगे तो ये बटा 7 तो चल ही रहा है, 22/7 चल ही, जो 7 रखा गया 7 चल ही रहा है, 7 से भाग करना, अब 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 49 4 53 बनेगा, और 4 और 42 7 × 6 = 42 हो जाएगा। फिर 4 उतारोगे, 4 में जाएगा नहीं तो एक बार जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर दशमलव बढ़ाओगे तो फिर 40 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, बिल्कुल भाग करना आसान है। आप इसको 760.57 वर्ग सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी में आपका क्वेश्चन आया, इसका आंसर भी आया है, और इसका आप देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा उत्तर। इसको आप मिलान भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका बिल्कुल सही ही होगा प्यारे बच्चों। और ये ध्यान रखिएगा, केवल और केवल कैलकुलेशन, यदि आप कहीं पर कैलकुलेशन में नहीं गड़बड़ी किए तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, यही बिल्कुल सही आंसर है। और आप ध्यान रखेंगे कभी भी कैलकुलेशन में, यदि आपका गुणा भाग देखो चारों ऑप्शनों में है, वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, गुणा भाग में आपने गलती नहीं किया तो सूत्रों पे आधारित सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों हैं। ठीक है, बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आप इस पर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सूत्र से हमने एक एक करके सभी क्वेश्चन बता दिए हैं प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में आप लोगों इससे आगे का एक आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपका गोलीय कोष, जो कि गोले पे आधारित है, उसको चाहे आप कह सकते खोखला गोला होता है, और बच्चों एक होता है समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल, कि एक गोले में उसके नीचे से, बीच से नहीं, नीचे से एक वृत्तीय भाग काट के निकाल लिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है प्यारे बच्चों, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक ज़रूर करें प्यारे बच्चों, और सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते भी रहिए प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप तेज़ी के साथ मन लगा के पढ़ाई भी करिए और तेज़ी के साथ सबको जोड़ते रहिए प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।